जरनैल साहब, आपसे डिबेट ये शुरू हुई थी और आपके कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे कि जिस तरह से आप पहले भी कह चुके हैं कि कैटेगराइजेशन हो और उसके बाद फॉर द इनिशियल स्टार्ट, फॉर द स्टार्ट की एक अगर मिनिमम परसेंटेज कुछ ऐसी लगाई जाए कि म्युनिसिपैलिटीज को भी ये समझ आए कि किस तरह से कामकाज चलना, और साथ ही साथ जो आम जनता है उसे भी धीरे धीरे ये पता चलना शुरू हो जाए कि किस तरह से बाकी स्टेट यूनियन टेरिटरीज में कामकाज चलाती है म्युनिसिपैलिटी, और उसी तरह का जम्मू कश्मीर में भी चलेगा। देखिए, वो मैंने अपनी जो मेरे व्यूज हैं मैंने आपके सामने रखे। मेरे व्यूज पॉपुलर व्यूज नहीं हैं, मेरे व्यूज हैं जो मैं समझता हूँ लीगली और प्रैक्टिकल हैं। जी। और गवर्नमेंट ने, मैं ये भी मानने को तैयार नहीं कि हम भी रहे गवर्नमेंट में 44 साल, और कोई गवर्नमेंट कोई कानून बनाने से पहले कोई लोगों से पूछती नहीं है। वो चूंकि हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाए होते हैं, वही हमारा फैसला करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में डिबेट होती हैं, किसी को पता चल जाए अपनी जो रूलिंग पार्टी उनसे कभी हो जाती है, तो ये पूछ के कभी होता नहीं। और मैं पूछने के बाद भी देखो ये कोई मानेगा नहीं। अगर यही बात की जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां 1% भी लोग होंगे जो कहेंगे लगना चाहिए। सब कहेंगे नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन लॉजिक की बात जब आती है तो वो है कि फिर तो कानून होने नहीं चाहिए। ये जो आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं, हम पेट्रोल के ऊपर क्यों नहीं बात करते? हमारी स्टेटों ने और सेंटर ने इतने टैक्स लगा दिए हैं कि जबकि जो इनिशियल जहां से पेट्रोल आता है, डीजल जो बैरल्स आते हैं, वो पहले से कम हो गई है कॉस्ट, और यहाँ पर बढ़ती जा रही है। क्रूड ऑयल का प्राइस कम है ना। तो इसलिए ये वो भी तो पिंच करता है ना, वो तो हर एक आदमी को पिंच कर रहा है। मेरी गाड़ी है जो नहीं है, ट्रांसपोर्टर है वो भी तो है। ये मेरा कहने का मतलब है, कोई किसी से पूछता नहीं है, कोई स्टेक होल्डर से पूछता नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में आवाज उठाई जाती है। आप जो डिफरेंट फोरम होते हैं, डिफरेंट जो उनका रुतबा होता है, उनकी आवाज में दम होता है, वेट होता है। वो वेट गवर्नमेंट उसको कंसिडर करती है। तो ये इनकी जो डिफरेंट सिविल सोसाइटी के जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज और जो चैम्बर के लोग हैं, इनका जो एक होता है, और ये दे आर क्रूसेडर्स बेसिकली। मैं तो एक फंक्शन में कहा था कि ये सिविल सोसाइटी तो रहेगी, लेकिन जो जम्मू में जो आज तक भी जो नाइंसाफी को दूर करने का सेहरा जो है, वो दो ही तंजीमों को मिलता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मिलता है या बार एसोसिएशन को मिलता है। ठीक है, वो जो ये दो ही अपोलिटिकल होती है, तो यही एक होता है। तो इनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। मैंने क्या था, जब आपने मुझे यहाँ बुलाया अपने व्यू देने के लिए, मुझे किसी पार्टी के व्यू नहीं देने, मुझे चैम्बर के व्यू नहीं देना। मैं तो हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी को अभी आज आमंत्रित नहीं किया। इसलिए कहा ना, मैंने कोई कहा कि ये मेरा ये दलील देने की बात ये है कि ये चीजें हैं, क्योंकि आपके जो SRO निकला है 49, उसमें लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द वैल्यू। जी। तो आपका टैक्स जो है वो आप 50% इज अपर लिमिट, तो आप 2% भी लगा सकते हैं, आप 4% भी लगा सकते हैं, आप 15% भी लगा सकते हैं। तो ये जो आपका लिवरेज है, जो SRO में लिखा हुआ है, जो इन्होंने निकाला है रिसेंटली, तो वो उसमें ये लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये कंसेंसस अल्टीमेटली इस पे होना चाहिए कि कम से कम लगे, पिंच ना करे, इब्तिदा हो जाए, बिगिनिंग मेक ए बिगिनिंग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता साल बे साल आप बढ़ाते रहिए। लोगों को आदत पड़ जाती है। जैसे सब्सिडी खत्म हुई थी तो राशन में तो किल्लत किसी को हुई नहीं, आज कोई पूछता नहीं। और एक दफा अब ये राशन कार्ड जो नए बने, राशन हम भी लेते थे किसी जमाने में, मैं सेक्रेटरी भी था तब भी लेता था। लेकिन जब उन्होंने इनकम का क्राइटेरिया लग गया तो हम बाहर हो गए, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये आदत की बात है, आपको महसूस होता है, फीलिंग होती है, बट अल्टीमेटली डजंट पिंच यू। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इतनी चीजें हो गई हैं, आपने इस पिछले कई सालों से जर्नी की है, तो कई मुश्किल चीजें, कई चैलेंजेस, कई जो आपको पिंच करते थे, आप एक्सेप्ट नहीं करते थे, फिर भी चलते रहे, वो चीजें चलेगी। मैं इनको आई विश देम गुड लक, चैम्बर को, इन्होंने बेड़ा उठाया है
अगर वो ये डेफर करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं करवा सकते तो दे शुड स्ट्राइक फॉर ए बेयर मिनिमम जो रेट लगे, ताकि लोगों को ज्यादा पिंच ना करे। दैट्स व्हाट आई कैन से।